वेलकम टू आवर चैनल ग्रो फिटनेस क्लब। तो उस 8 वीडियो है स्टेनोग्राफी का क्लास में। और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि आप पिछले वीडियो में आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि मैंने जितना भी नोट्स आपको लिखवाया था उस नोट्स में आपका अपवर्ड डाउनवर्ड STR ST ये सब का जो है आपको हुक्स और स्ट्रोक्स मिला होगा। अब उस हुक में STR का साउंड छुपा हुआ था, किसी में ST का साउंड छुपा हुआ था, कहीं कहीं पर आप लोग ने S और Z वाला भी सिचुएशन देखा होगा। तो एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, फ़िलहाल वीडियो में एक बिल्ली आ चुका है। वो क्या है ना कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ, जिस लोकेशन पे, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं पर्सनल अपार्टमेंट है सभी का। यहाँ पर बहुत लोग रेंटल रहते हैं, PG है। तो फ़िलहाल मैं भी वही रह रहा हूँ तैयारी के माध्यम के लिए, अप्रेंटिसशिप के माध्यम के लिए। तो एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जितना भी आपने पिछले बार नोट्स देखा उस नोट्स को इस वाले नोट्स से मैच करके देखना, सब कुछ मैच हो जाएगा। और शॉर्ट हैंड पिटमैन बुक जब आप ले लिए होंगे तो आप एक चीज़ गौर करना कि शॉर्ट हैंड पिटमैन बुक में आपको क्या बोलते हैं चैप्टर पूरा नहीं कंप्लीट करना, ओनली 30 चैप्टर पढ़ना है। 30 चैप्टर में आपको सारे एक्सरसाइजेज जो हैं कंप्लीट करने हैं। बुक ले लो, नोट्स तो मैं आपको लिखा ही रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ कि बुक प्लीज़ कृपया करके ले लो। बुक अगर लोगे तो आपका ये फ़ायदा होगा कि मतलब अगर मैगज़ीन डायरेक्ट बनाओगे, अगर मेरे नोट्स अगर पढ़ लिए, नोट्स सीख लिए, मैगज़ीन अगर बनाओगे तो स्पीड लाने में थोड़ी सी मतलब क्या होता है दिक्कत होगी। आपको क्या दिक्कत होगी स्पीड लाने में कि जैसे कि आपको बहुत सारे स्ट्रोक्स जो होते हैं मैगज़ीन में और प्रोग्रेसिव में बहुत हार्ड लेवल के होते हैं। अब बुक अगर लिखना सीख गए, रिविजनरी A, रिविजनरी B, रिविजनरी C, इस तरह का प्रोसेस है। रिविजनरी C तक आप प्रो प्लेयर बन जाओगे, समझ लो, मतलब प्रो राइटर बन जाओगे, प्रो स्टेनोग्राफर बन सकते हो अगर रिविजनरी C को 80 का स्पीड में अगर लिखने लगे तो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि मैं आपको पर्सनली अगर बोलोगे तो व्हाट्सअप अगर डायरेक्ट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग स्पीड कैसे लाना है स्टेनोग्राफी में। फ़िलहाल मेरा भी स्टेनोग्राफी में क्या बोलते हैं स्पीड घट गया है। क्यों घटा है, इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है दोस्तों, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में जो है जिस प्रकार का रेलवेज़ में काम होती है वो काम करके आता हूँ, तो कभी कभार टाइपिंग करता हूँ, कभी कभार टाइपिंग छूट जाता है, लेकिन मैं इस चीज़ पर रेगुलर हूँ। और एक टीचर जो होता है, जो एक गाइडर होता है, जो एक कोच होता है, उसके पास एक अच्छा अनुभव होता है उस क्षेत्र का, उस क्या बोलते हैं जर्नी का, जिस जर्नी को वो झेलते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाह रहा है, उसका अनुभव मैं चाहता हूं अपने स्टूडेंट्स को दूं। और उस स्टूडेंट को दूं जो रियली में स्टेनोग्राफ़र बनना चाहते हैं, या फिर इस रियली में नहीं कह सकता हूँ क्योंकि बहुत लोग रियली में स्टेनोग्राफ़र बनने आते हैं पर बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि ये क्या है। मतलब सबको यही लगता है काला अक्षर भैंस बराबर, जो मतलब ये स्ट्रोक्स है, क्या है इसमें, S कहाँ है, T कहाँ है, P कहाँ है, B कहाँ है, सब कुछ बताया हुआ। लाइट स्ट्रोक क्या है, डाउन स्ट्रोक क्या है, अपवर्ड स्ट्रोक क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रोक क्या है, H का डबल मीनिंग है इसमें, R का डबल मीनिंग है इसमें। बहुत सारे साउंड, द को आप लोग डॉट करके भी लिखते हैं लाइन पे, हम लोग किसी भी शब्द के साथ भी स्ट्रोक लगा के बना देते हैं द। तो द का भी प्रोसेस बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस ओरिएंटेड बन जाओगे। और प्रैक्टिस ऐसा करो कि मतलब लगना चाहिए कि हाँ मैं एक अच्छा स्टेनोग्राफ़र हूँ। और स्टेनोग्राफ़र की जर्नी आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है दोस्तों जहाँ तक एक गेजिस्टेड ऑफिसर पहुँचते हैं, राजपत्रित अधिकारी। और मैं राजपत्रित अधिकारी बनाना चाहता हूँ। हाथ दर्द कर रहा है वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मैं कोई भी कट नहीं लेता, क्योंकि मेरा भी एक चैलेंज रहता है खुद से दोस्तों कि मैं लंबे समय तक कैमरा पे बोल सकूँ। ये मेरी स्पीकिंग प्रैक्टिस है। और स्पीकिंग प्रैक्टिस इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि मैं खुद एक जर्नलिस्ट बनूँ। जर्नलिस्ट के साथ साथ जब एंकर बनूँ तो यहाँ पर लंबे समय तक बोलने की प्रैक्टिस हो। वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी देखो कुदरत का करिश्मा, नेचर, यूनिवर्स देख लो, घुमा फिरा कर मुझे कैमरा पे ले ही आया। कहीं भी खुद से चला रहा हूँ, ड्रीम बिग रखना चाहिए, सोच हमेशा क्या बोलते हैं सरल विचार, संयम से चलना चाहिए और गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। तो हम आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि स्टेनोग्राफ़ी सीखो, लंबे समय तक सीख सकते हो, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है। और स्टेनोग्राफ़ी आपको बहुत कुछ क्या बोलते हैं सिखा सकता है, लाइफ में भी, एग्ज़ाम में भी। और बस प्रोसेस देखो और नोट्स को शेयर करो, नोट्स को अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करो। मैगज़ीन वगैरह लो, मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप उसको प्रिंट आउट करा लो मैगज़ीन का।
प्रोग्रेसिव का क्लास चंद्रा भी करवाऊँगा, उसका डिक्टेशन। तो प्लीज़ कोऑपरेट करो और नोट्स लिखो। इस बार का जो नोट्स है थोड़ा आसान भी है और थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन मैं 50% आपका जो इसमें इस नोट्स से क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको अब स्टेनोग्राफी मतलब सीखना कैसे है, करना कैसे है। उसके बाद मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊँगा। बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अगर बिगिनर लेवल पे हो, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप उसका फ्यूचर देख चुके हो, स्टेनोग्राफी का फ्यूचर क्या है, किस तरह मैं सीख सकता हूँ, रियली में मैं स्टेनोग्राफर बनने के लायक हूँ कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, प्लीज़ ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करो। मैं आपको पर्सनली कहना चाहता हूँ, पर्सनली कैमरा के माध्यम से ही समझ लो, जितने भी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, या फिर जो जॉब में होते हुए भी स्टेनोग्राफी को सीख कर और प्रमोशन लेना चाहते हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर लो। ओनली फॉर 3 मंथ ज्वाइन करो। 3-3 घंटा 4-4 घंटा का प्रोसेस है, उसको प्रैक्टिस करो। उसके बाद इस चैनल पर कूदो या फिर सीनियर वगैरह के चैनल पर कूदो और खूब लिखना चालू करो। बस ये एक लैंग्वेज है, लिखने का लैंग्वेज है। इट इज़ नॉट अ स्पीकिंग लैंग्वेज सॉरी, इंग्लिश जो है मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो फ्लो में थोड़ा सा इधर उधर फ्लो हो जाता है। तो इट इज़ नॉट अ रिटन लैंग्वेज। सॉरी यार, नहीं हो पा रहा है, इंग्लिश नहीं हो पा रहा है। ये रिटेन लैंग्वेज है दोस्तों, स्पीकिंग नहीं है। इट इज़ नॉट अ स्पीकिंग प्रोसेस, इट इज़ अ रिटेन प्रोसेस। इंग्लिश इधर उधर हो जाता है, लेकिन मैं इस चीज़ को कट नहीं करूँगा। कैमरा पे जो ये चीज़ जो मुझसे गलती होगी ना, ये कट नहीं करूँगा। ये जब मैं 4 साल बाद 5 साल बाद जब मैं जॉब ले लूँ या फिर किसी अच्छे पैमाने पर रहूँगा, तो यही पुरानी वीडियोज़ को मैं देखूँगा कि मैं कहाँ, किस वक्त, किस जगह पर गलती किया करता था। क्योंकि हर एक इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और जब गलतियों से सीख कर जब कोई इंसान जब किसी मुकाम पर पहुंचता है, तो अपनी खामियों को, अपने पुराने दिनों को जब देखता है कि मैं इस तरह था, लेकिन मेरी प्रैक्टिस और मेरा मेहनत करने का जज्बा मुझे आज फ्लुएंट स्पीकर बनाया है, इंग्लिश में मुझे आगे बढ़ाया है, मुझे एक सच्चा इंसान, मुझे अच्छा इंसान और मुझे काबिलियत से भरकर मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनाया है। तो यही चीज़ है दोस्तों, अपनी खामियों से डरना नहीं, अपने खामियों को एक्सेप्ट करो और अपना दिमाग को एक उज्जवल तरीके का बनाओ। उत्सुकता से भर दो अपने दिमागों को कि हाँ भाई, मैं सीखने लायक हूँ, मैं सीखूँगा। सीखने का जज्बा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये आप याद रखो कि कोई भी चीज़ इंसान सीख सकता है, बस इंग्लिश हो या फिर फ्रेंच हो या फिर स्पेनिश हो या फिर कोई भी छोटा से छोटा हो या फिर बड़ा से बड़ा लैंग्वेज हो, कोई भी इंसान कर सकता है। इंसान से ही सब कुछ होता है, बस उसको प्रैक्टिस करने और उस चीज़ का प्रेशर झेलने आना चाहिए। तो अपनी खामियों से सीखो, माइंड को एकदम उत्सुकता से भर दो। उत्सुकता मतलब कि एकदम सीखने का लालसा होना चाहिए। सीखो। तो स्टेनोग्राफी इट इज़ नॉट अ स्पीकिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ रिटन लैंग्वेज। तो आपको सिर्फ लिखना है। स्टेनोग्राफी बहुत आसान है दोस्तों, टाइपिंग स्पीड वगैरह होगा, बस आप क्लियर हो जाओगे और कर लोगे, मैं बता रहा हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो फिटनेस क्लब। सुजलाम सुफलाम मलयजी शीतलाम सस्यामनाम मातरम, वंदे मातरम।